कार्यक्रम के पुण्यार्चक हैं स्वर्गीय श्रीमती आशा रानी जैन एवं स्वर्गीय सिंघई विनय जैन जी मिर्जापुर वालों की स्मृति में सिंघई सेठ ताराचंद जी जैन मिर्जापुर वाले, पुत्र सिंघई विमल जैन बैंगलोर, सिंघई बिपिन श्रीमती सौम्या जैन लखनऊ, सिंघई वंदना विनय जैन कटनी, बेटी दामाद श्री शैलेश श्रीमती विनीता लश्करे नागपुर, श्री राजेश श्रीमती बबीता जैन देहरादून, पौत्र व पौत्र वधू श्री सचिन श्रीमती नेहा अथर्व जैन गुड़गांव, सिंघई वरुण श्रीमती रायसा वेद जैन बैंगलोर, सिंघई विपुल जैन कटनी, कुमारी वैशाली जैन अहमदाबाद। अरविंद कुमार लाटोरी लाल जैन, रश्मि अरविंद जैन, अंश अरविंद जैन, अर्जाव अरविंद जैन भुसावल महाराष्ट्र। जय जिनेंद्र दर्शकों, आप सभी का स्वागत है आदिनाथ टीवी चैनल के इस विशेष प्रसारण में। दर्शकों, श्री 1008 मध्य जिनेंद्र पंच कल्याणक प्रतिष्ठा महोत्सव एवं प्राचीन मंदिर की वेदी प्रतिष्ठा के अवसर पर 1 से 7 दिसंबर 2022 के मध्य श्री 1008 पार्श्वनाथ दिगंबर जैन मंदिर नन्ही देवरी सागर मध्य प्रदेश में भव्य पंच कल्याणक महोत्सव का आयोजन आचार्य श्री 108 विद्यासागर जी महाराज के मंगल आशीर्वाद से निर्यापक श्रमण मुनि श्री समता सागर जी महाराज, मुनि श्री महासागर जी महाराज, मुनि श्री निष्कंप सागर जी महाराज, अलख श्री निश्चय सागर जी महाराज के मंगल सानिध्य में किया गया। आज हम आपको दिखाने जा रहे हैं 1 दिसंबर को आयोजित कार्यक्रम की पावन झलकियां। श्री मज्जिनेंद्र पंच कल्याणक प्रतिष्ठा महोत्सव एवं प्राचीन मंदिर की वेदी प्रतिष्ठा पर 1 से 7 दिसंबर 2022 के मध्य श्री 1008 पार्श्वनाथ दिगंबर जैन मंदिर नन्ही देवरी में आयोजित पंच कल्याणक महोत्सव आचार्य श्री 108 विद्यासागर जी महाराज के मंगल आशीर्वाद से निर्यापक श्रमण मुनि श्री समता सागर जी महाराज, मुनि श्री महासागर जी महाराज, मुनि श्री निष्कंप सागर जी महाराज, अलख श्री निश्चय सागर जी महाराज के मंगल सानिध्य में देवरी नाहरमऊ नन्ही देवरी जिला सागर मध्य प्रदेश में भव्य पंच कल्याणक महोत्सव के प्रथम दिवस अर्थात 1 दिसंबर 2022 को जाप स्थापना, घट यात्रा जैसी मंगल क्रियाओं के साथ कार्यक्रम का शुभारंभ हुआ। गज पर विराजित होकर सौधर्म इंद्र शचि इंद्राणी भक्तिभाव से घट यात्रा में सम्मिलित दिखाई दे रहे थे, तो वहीं भगवान के माता पिता रथ में विराजित होकर घट यात्रा की शोभा बढ़ा रहे थे। ढोल नगाड़ों की मंगल ध्वनि के साथ घट यात्रा में गुरुदेव एवं मुनि संघ के पावन सानिध्य में सभी भक्त श्रद्धा भाव से इस कार्यक्रम में सम्मिलित दिखाई दिए। घट यात्रा नन्ही देवरी के जिन प्रमुख मार्गों से होकर गुजर रही थी, राह में खड़े हुए भक्त भी मुनि संघ के दर्शन प्राप्त कर अपना जीवन कृतार्थ कर पा रहे थे। सौभाग्यशाली महिलाएं घट मस्तक पर विराजित कर
उत्साह एवं श्रद्धा भाव से इस भव्य पंच कल्याणक में पुण्यार्जन का भाव मन में संजोए अपने आराध्य की सेवा में एक एक पग धरते हुए अपने आप को धन्य अनुभव कर रही थी। मंत्रों का जाप कर रहे हैं, हम लोग चल रहे हैं तो भी मंत्रों का जाप कर रहे हैं, मंत्र साधना चल रही है। गुरुवर आचार्य जी का आशीर्वाद है, आर्य का संघ का विहार शुरू हो गया है। और देखो पुण्य की बात, 5 आर्य का संघ को तो आशीर्वाद मिला था, लेकिन अभी गुरुवर आचार्य जी का 3 आर्यिकाएं और जो बिलेरा में चातुर्मास कर रही थी उनका भी विहार। परम पूज्य गुरुदेव के सानिध्य में अब मंडप उद्घाटन किया गया। आगे इसी क्रम में मंडप उद्घाटनकर्ता परिवार के नाम की घोषणा करते हुए इस शुभ कार्य में सहयोग देने हेतु उनका आभार व्यक्त किया गया। देवरी कला और नन्ही देवरी की नातेदारी है और वे कटनी निवास करते हैं। ऐसे कोयला वाला परिवार के उत्तम चंद जी, अनुराग, अनुज, अलकेश कोयला परिवार ने पूर्व विधायक भानु राणा जी के साथ मिलकर के इस मंडप का उद्घाटन किया। मंडप में पहले महाराज जी ने, फिर श्री जी के साथ आप सबने प्रवेश किया। इसी क्रम में पूज्य गुरुवर के पग प्रक्षालन कर सौभाग्यशाली भक्तों ने अपना जीवन कृतार्थ किया, साथ ही शास्त्र भेंट कर पुण्य लाभ प्राप्त किया। संगीत मंडल की मधुर कर्णप्रिय धुन के साथ प्रभु जी को अष्टद्रव्य भेंट किए गए। जिन देव तेरी पूजन के लिए बड़ी दूर से चल कर आए हैं, जिन देव तेरी पूजन के लिए, जिन देव तेरी पूजन। आगे इसी श्रृंखला में समिति के सदस्यों के कर कमलों द्वारा गणमान्य जनों का स्वागत सम्मान कर प्रतीक चिन्ह भेंट किए गए। अजरब सजा कर लाए हैं, जिन देव तेरी पूजन के लिए। तो वहीं महिला मंडल की सदस्याओं को भी मंच पर आमंत्रित कर सम्मान प्रदान किया गया।
वेदी शुद्धि के साथ कार्यक्रम को आगे बढ़ाया गया। अब वो अत्यंत पावन घड़ी आ चुकी थी जब आत्म कल्याण की भावना से प्रभु जी का अभिषेक एवं परम पूज्य गुरुदेव के श्रीमुख से उच्चारित ऊर्जामय मंत्रों के साथ शांति धारा भक्तों द्वारा की गई। ओम ह्रीं श्रीं क्लीं ऐं अरहं वम मम हम सम हम पम वम वम मम मम हम हम सम सम तम तम पम पम झम झम झिम झिम भीम भीम शिम शिम ग्राम ग्राम द्रीं द्रीं द्रावय द्रावय नमो रते भगवते श्रीमते पवित्रतरजलीन जिन विशेषयामि। ओम नमः सिद्धिभ्यः श्रीवीतनागाय नमः। ओम ह्रीं नमो अरियंताण नमो सिद्धानम नमो आर्याण नमो ज्ञान नमो लोशभ्य श्रावणम चत्तारि मंगलम अरंता मंगलम सिद्धा मंगलम सावंगलम केवलीपन्नतो धम्म मंगलम चत्तारि लोकोत्तमा अरंता लोकोत्तमा सिद्धा लोकोत्तमा शाहु लोकोत्तमा केवलीपन्नतो धम्म लोकोत्तमा चत्तारि शरणं पवजामि अरंते शरणं पवजामि सिद्धे शरणं पवजामि साहु शरणं पवजामि केवलीपन्नतं धम्म शरणं पवजामि। ओम ह्रीं अनादि मूल मंत्रेभ्यो नमः। सर्वशांतिम तुष्टिम पुष्टिम च कुरु कुरु। बहुत बड़ा पुण्यार्जन करते हुए मंडप उद्घाटन किया और विशेष समय निकाल करके बड़ी देवरी और नन्ही देवरी के अपने पुराने इतिहास को स्मरण करते हुए बहुत निकटता से उनका बहुत समय से नन्ही देवरी से संबंध है और उसी को अनुभव करते हुए यहाँ पर उपस्थित हुए। आज बहुत सारे द्रव्य पुण्यार्जक परिवार भी आए हुए हैं, सभी समाज बंधु और कार्यकर्ता भी सभी उपस्थित हैं। राजस्थान से, मध्य प्रदेश से, सागर से बड़ी टीम ने अपनी सामग्री, गोपालगंज वालों ने और बेगमगंज से भी सभी कमेटी आई हुई है। अब उत्सव के क्षण महाउत्सव में बदल चुके थे। भक्त हाथों में आरती का थाल लिए संसार के समस्त राग भाव को बिसार कर पूरी तरह भक्ति में लीन होकर नृत्य कर रहे थे। बाबा हो बाबा मेरे बाबा हो बाबा, बाबा हो बाबा मेरे बाबा हो बाबा, तेरा सच्चा है दरबार बाबा हो बाबा, तेरा सच्चा है दरबार बाबा हो बाबा। दीपक की लौ के साथ आत्म प्रकाश की भावना हर श्रावक श्राविका के हृदय में रोशन हो रही थी। और बड़ी भक्ति के साथ में भगवान की महामंगल आरती करना है, झूमते हुए नाचते हुए। तेरी हो रही जय जयकार बाबा हो बाबा, तेरी हो रही जय जयकार बाबा हो बाबा, बाबा हो बाबा मेरे बाबा हो बाबा, ओ बाबा हो बाबा मेरे बाबा हो बाबा। कार्यक्रम के अगले क्रम में नाट्य मंचन के माध्यम से संदेश श्रावक श्राविकाओं को प्राप्त हुआ। सजना है मुझे सजना है और बड़ी बहू लिपाई पुताई में व्यस्त है और तभी ऐसा दृश्य देखकर मंजली बहू आ जाती है और उसे कुछ गड़बड़ लगता है कि बड़ी भाभी सज रही हैं। अरे बड़ी भाभी, आप तो बहुत सज संवर रही हो। आखिर बात क्या है? दाल में कुछ काला है, लगता है दाल ही पूरी काली है। तुम काहे इतनी टुकुर टुकुर देख रही हो? क्यों तुमसे सहन नहीं हो रहा? आप तो बहुत सुंदर लग रही हो। वो तो हम बचपन से ही है। और आपसे ज्यादा खूबसूरत तो आपका ये हार लग रहा है। दूर दूर हमारा हार है, तुम्हारे जेठ जी लाए हैं हमारे लिए, पूरे 10 लाख का है। 10 लाख का। 10 लाख का? हमारे ये तो हमारे लिए कछु नहीं लाते। अरे तुमने कभी देखा है देवर जी को? एक नंबर के कामचोर है, कामचोर। जब भी दुकान में बैठे रहो, जब भी देखो मक्खी मारते रहते हैं, मक्खियाँ, और कुछ नहीं। अरे क्या बोला? ऐसा नहीं कहना चाहिए भाभी। क्यों नहीं? जो सच है वही तो बोले हैं। ज्यादा मुंह मत चलाओ भाभी, खा खा के मोटी हो रही हो। खुद को देख लो पहले। पति तो वहाँ पे मक्खियाँ मारता रहता है और तुम यहाँ पे बैठ के कामचोर कहीं की खाती रहती हो। मुंह मत चलाओ ज्यादा भाभी, तू ये कामचोर। और ऐसा दृश्य देखकर तू मैं हो रही, तू मैं हो रही, तभी संजली बहू पहुंच जाती। अरे भाभी क्या बात है? अरे देखो इसे, देखो कैसे जल रही है मुझ पे। अरे भाभी क्या हुआ? देखो कैसी जल कुकड़ी देवरानी है मेरी। हमारे पति हमारे लिए हार लाए हैं 10 लाख का, तो ये जल रही पे सुनिए हम पे। अरे भाभी आपका हार तो बड़ा अच्छा लग रहा है। दूर से।
अरे भाभी, आपके वो तो इतना कुछ लाते, हमारे वो तो कुछ भी नहीं लाते। हाँ तो है ही, सबके सब कामचोर बैठे हुए इस घर में, सिर्फ मेरे पति है जो वहाँ पे दुकान पे बैठ के काम करते हैं। अरे और इस प्रकार तू मैं हो रही थी, तभी छोटी बहू पहुंच जाती है। अरे भाभी क्यों लड़ रही हो? अरे देखो इन दोनों को कैसी जल रही है मुझ पे। अरे क्या हुआ भाभी? अरे तुम्हारे जेठ जी मेरे लिए 10 लाख का हार लाए हैं, 10 लाख का, और ये दोनों देखो कैसे जल रही है। अरे कुछ नहीं भाभी, अपन एक ही परिवार के हैं, कुछ नहीं, सब मिल बांट के पहन लेंगे। धीरे धीरे चलो जी मंदिर, प्रभुवर के गुण गाने को, बढ़ते चलो हजारों लोगों वितरागता पाने को, वितरागता पाने को। धीरे धीरे चलो जी मंदिर, प्रभुवर के गुण गाने को, बढ़ते चलो हजारों लोगों वितरागता पाने को। मन में ऐसे भाव हुए हैं, जिन मंदिर को जाऊंगा, जिन मंदिर में जा कर के मैं प्रभु जी की पूजा रचाऊंगा। धीरे धीरे चलो जी मंदिर, प्रभुवर के गुण गाने को, बढ़ते चलो हजारों लोगों वितरागता। अरे यहाँ पर तो कितना सुंदर लग रहा है। परम पूज्य संत श्रोमणी आचार्य गुरुवर विद्यासागर जी महाराज के आशीर्वाद से नन्ही देवरी में पंचकरण प्रतिष्ठा महा महोत्सव हो रहा है। चले पंचकरण प्रतिष्ठा महा महोत्सव की। अरे कितना सुंदर नजारा है, राज दरबार लगा है। परम पूज्य आदरणीय बाल ब्रह्मचारी विनय भैया जी के सत्संग सानिध्य में उनके निर्देशन में प्रतिष्ठा हो रही है। सुबह से लेकर शाम हो गई, समय का पता ही नहीं चला। और वैसे यहाँ पर भोजन की अच्छी व्यवस्था की गई है, लेकिन मेरी एक नहीं, दो नहीं, 4 बहुएं हैं। मैं तो भोजन घर पे ही करूंगा, इंतजार कर रही होंगी। चलने दो। चले चले वो चले चले, घर की ओर वो चले चले, चले चले वो चले चले, घर की ओर वो चले चले। एक कहानी बूढ़े की, हाँ बूढ़े की, सुनो 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 सुनो, एक कहानी बूढ़े की। अरे बड़ी बहू, अरे ओ बड़ी बहू। ओहो, आ गई है फिर से। कितनी बार इनको बोला है कि इनको वृद्धाश्रम में जाके छोड़ दीजिए, लेकिन नहीं, पता नहीं अब क्या बोलेंगे। हाँ पापा जी। अरे बेटा, पता है नन्ही देवरी में पंचकरण प्रतिष्ठा महा महोत्सव हो रहा है। वहाँ पर भोजन की भी अच्छी व्यवस्था थी, लेकिन मैंने सोचा मेरी 4 बहुएं हैं, मेरा इंतजार कर रही होंगी, इसलिए जल्दी थाली ला, मुझे बहुत जोरों से भूख लगी है। हे भगवान, इतने बड़े पंचकल्याणक महा महोत्सव में गए आप और वहाँ से भोजन करके नहीं आए। इतनी अच्छी प्रबंध है वहाँ पे भोजन के, क्या क्या नहीं है, फल है, रसगुल्ले है, सारे ड्राई फ्रूट्स है, खा के आते। क्या बाबूजी आप भी कुछ काम के नहीं है। अरे अरे बेटा, भोजन मिलेगा कि नहीं? ये भगवान, आजकल की ऐसी बहुएं हैं, क्या करें। चलो, मैंने जब अपने बड़े बेटे का विवाह किया तो धन को देखा, संस्कारों को नहीं देखा, तभी ऐसा दिन देखना पड़ रहा है। चलो। अरे मंजली बहू, ये बुढ़ा ना सोता है ना सोने देता है। बोलिए पिताजी। ये भगवान, मैंने कुछ सुना बेटा? मैंने तो कुछ भी नहीं बोला। अच्छा बेटा, मुझे बहुत जोरों से भूख लगी है, भोजन मिलेगा क्या? मेरी तो तबीयत सुबह से खराब थी, तो थोड़ी सी खिचड़ी बनाई मैंने और बच्चों ने खा ली। अब तो मैं जा रही हूँ सोने। जय हो। कलयुग की बहुएं कैसी हो गई हैं। अरे संजली बहू, अरे ओ संजली बहू। ओहो, ये ना बुड्ढा सोता है ना सोने देता। क्या हुआ पिताजी को?
अरे बेटा भोजन मिलेगा क्या? बहुत जोरों से भूख लगी है। नहीं पिताजी, मेरे दोस्त की बहन की सगाई है, मैं तो वहाँ चली। बाय। जय हो कलयुग की बहुओं की। क्या करें, कहते हैं कि एक पिता अपने 4-4 बेटों का पालन पोषण कर लेता है, लेकिन जब बुढ़ापे में उसकी सेवा की बारी आती है तो कोई सेवा करना नहीं चाहता। धन तो सभी चाहते हैं लेकिन सेवा करना नहीं चाहता। एक पिता अपने बच्चों को योग्य बनाने के लिए क्या नहीं करता, सब कुछ करता है, मेहनत करता है, मजदूरी करता है कि उसके बेटे आगे चलकर योग्य बन जाएं, उसका सहारा बने। लेकिन समय और ही कुछ कहता है। कहाँ जाऊं, क्या करूं? हे भगवान, मैं कहाँ जाऊं, क्या करूं? हे भगवान, क्या करूं? मैंने अपने बेटे को पढ़ाने के लिए क्या नहीं किया, उन्हें योग्य बनाने के लिए क्या नहीं किया। कहाँ जाऊं, क्या करूं भगवान, कहाँ जाऊं? जिसको औलाद ने मारा, कहाँ जाऊं? कहाँ जाऊं भगवान, कहाँ जाऊं भगवान, कहाँ जाऊं? माँ बाप की इस ममता का तूने कैसा कर्ज चुकाया, जिसने तुझे जन्म दिया है उसको तूने ठुकराया। उन्हें बीच भंवर में छोड़ा, दिखता न कोई है किनारा, उसे वक्त भला क्या मारे जिसको औलाद ने मारा। क्या नहीं किया बच्चों की खातिर। कहाँ जाऊं बुढ़ापे में? की देवी लक्ष्मी माँ ही है। ओहो, लक्ष्मी माँ आ गई। प्रणाम माता, प्रणाम। आपने वरदान के बारे में सोच लिया? हाँ माँ, मैंने वरदान के बारे में सोच लिया। मेरी बड़ी बहू ने कहा कि सोना चांदी हीरा माणिक मोती दे दो, लेकिन सोना चांदी तो कोई भी चोर चोरी करके ले जा सकता है। दूसरी बहू ने परामर्श दिया बड़े बड़े वाहन मांग लो, लेकिन वाहनों से भी आकस्मिक दुर्घटना हो सकती है, मृत्यु का भय बना रहता है, इसलिए इसको भी नहीं मांगूंगा माँ। और मेरी तीसरी बहू ने कहा कि बड़ी बड़ी बिल्डिंग आदि मांग लो, भूकंप आने पर ये सब भी नष्ट हो जाया करती हैं। इसलिए माँ, मेरी छोटी बहू ने परामर्श दिया कि मेरे चारों बेटे एक घर में रहें और एक चटाई पर बैठकर भोजन करें। घर में सुख शांति एकता बनी रहे और सभी अपने से बड़ों का आदर और सम्मान करें। माँ, मुझे तो आप यही वरदान दे दीजिए। सेठ, आपने तो हमें ही मांग लिया है। जिस घर में सुख समृद्धि होती है वही मेरा वास होता है। अच्छा, अब यानी कि अब माँ मेरे घर से कभी नहीं जाएंगी। अरे बड़ी बहू, मंजली बहू, यहाँ तो आओ। अरे बड़ी बहू, यहाँ तो आओ। बड़ी बहू, मंजली बहू, संजली बहू, छोटी बहू, देखो हमारे घर में साक्षात धन की देवी लक्ष्मी आई हैं। चलो आप सभी को उत्सव मनाना चाहिए। भावना की चूनर ओढ़ के जिन्हें मंदिर में आव जोड़े, जिन्हें मंदिर में आव जोड़े। ओ भावना की चूनर ओढ़ के जिन्हें मंदिर में आव जोड़े, जिन्हें मंदिर में आव जोड़े। हरो हरो नीलो पीलो लाल गुलाबी,
हरो हरो नीलो पीलो लाल गुलाबी, केसरिया रंग मारो प्यारो लगे, केसरिया रंग मारो प्यारो लगे। ये भावना की चूनर ओढ़ के जिन्हें मंदिर में आव जोड़े, जिन्हें मंदिर में आव जोड़े। ओ भावना की चूनर ओढ़ के जिन्हें मंदिर में आव जोड़े, जिन्हें मंदिर में आव जोड़े। चिंतामणि पार्श्वनाथ भगवान की। इस प्रकार हर्षोल्लास के वातावरण में पंच कल्याणक के प्रथम दिवस के कार्यक्रमों का समापन हुआ। दर्शकों, मध्य प्रदेश की पावन धरा नन्ही देवरी में आयोजित किए गए पंच कल्याणक के प्रथम दिवस की पावन झलकियां आज हमने आपको दिखाई। कार्यक्रम की अगली कड़ी में गर्भ कल्याणक के पूर्व एवं उत्तर रूप की अनुपम झलकियों के साथ आपसे फिर भेंट होगी। फिलहाल के लिए मुझे दीजिए अनुमति और आप देखते रहिए आदिनाथ टीवी चैनल। जय जिनेन्द्र। इस कार्यक्रम के पुण्यार्चक थे स्वर्गीय श्रीमती आशा रानी जैन एवं स्वर्गीय सिंघई विनय जैन जी मिर्जापुर वालों की स्मृति में सिंघई सेठ ताराचंद जी जैन मिर्जापुर वाले, पुत्र सिंघई विमल जैन बैंगलोर, सिंघई बिपिन श्रीमती सौम्या जैन लखनऊ, सिंघई वंदना विनय जैन कटनी, बेटी दामाद श्री शैलेश श्रीमती विनीता लश्करे नागपुर, श्री राजेश श्रीमती बबीता जैन देहरादून, पौत्र व पौत्र वधु श्री सचिन श्रीमती नेहा अथर्व जैन गुड़गांव, सिंघई वरुण श्रीमती रायसा वेद जैन बैंगलोर, सिंघई विपुल जैन कटनी, कुमारी वैशाली जैन अहमदाबाद। अरविंद कुमार लाटोरी लाल जैन, रश्मि अरविंद जैन, अंश अरविंद जैन, अर्जाव अरविंद जैन भुसावल महाराष्ट्र।